जी अस्सलाम वालेकुम। आज के अभी इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं हम लास्ट क्लास से। लास्ट टाइम हमने इसको बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद ये जो आर्चिस थी इसको सीधा पदरा किया था, ठीक है, और इसके ऊपर हमने सेटिंग की थी, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर आए हैं तो होपफुली व्हाट आई डिड वाज आई क्रिएटेड अ सिंपल बॉक्स और न्यू बॉक्स बनाया था हमने, यहाँ से बोरो नहीं किया था जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। और फिर उस बॉक्स को मैंने एक सिंगल शेप के अंदर बेसिकली मोल्ड करके बना दिया। आप चाहें तो चारों बॉक्स रख के कंबाइन करके भी कर सकते हैं। मैंने उसी को इसमें बेसिकली सिस्टम बनाया था। सो वॉच द प्रीवियस लेक्चर और होपफुली बात यहाँ तक आपकी समझ में आ गई कि थोड़ा सा यहाँ पैनल छोटा हुआ जिसकी वजह है कि हम आर्च बनाएंगे यहाँ पे और बाकी की चीजें हम उसमें से कवर कर देंगे। ओके, तो अब आ जाते हैं वेरी क्विकली आर्च के ऊपर। ओके, सो व्हाट आई डू इज कि मैं इस पैनल को उठाया और इसको कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट लिया और मेकिंग श्योर कि सेंटर पिवट, और इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और ऑल्सो मेकिंग श्योर कि ये जो भाईजान है इसकी वैल्यूज हमारे पास 0 होनी चाहिए। ओके, इनफैक्ट इसको जो है मैं आ जाता हूँ टॉप व्यू के अंदर, ठीक है, एफ, और सडनली सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया। ओके, इसको उठाया और फॉर एग्जांपल इसको इस तरफ रखता हूँ मैं, रोटेशन में चले गए और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करा के बिल्कुल स्क्रीन से सीधा कर देता है, ठीक है। वजह यह कि मैं अभी इसके बिल्कुल फ्रंट पे, जैसे अभी हमने किया कि अगर मैं इसी एंगल के ऊपर बनाना बैठा तो ये एंगल एक्चुअली इनके चेंज्ड है, ठीक है। तो अगर आप इस एंगल पे आर्चेस बनाने शुरू की ना तो वो फिर वही सारा थोड़ा सा आप बना, मॉडलिंग में अभी आपको एंगल टेढ़ा रखना पड़ेगा एंड इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम जैसे अभी आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उसी जो स्क्वायर पैनल बनाया था उसको डुप्लीकेट किया, साइड में रखा, उसको बिल्कुल सीधा कर दिया, ठीक है। तो अब ये स्क्रीन से बिल्कुल स्ट्रेट प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो होपफुली हमें टूल्स में बार बार ऑब्जेक्ट स्विच करना पड़ रहा है, वर्ल्ड एक्सिस ऑब्जेक्ट एक्सिस, वो भी नहीं करनी पड़ेगी। और क्योंकि आप इसको बिल्कुल सीधा रख के बनाओगे ना तो होपफुली ये होगा कि इसमें ज्यादा फिर जो होगी छेड़छाड़ हमें नहीं करनी पड़ेगी। वंस वो एक दफा आपके आर्च सीधे बन गए फिर हम उसको रोटेट करके एंगल के हिसाब से प्लेस कर देंगे जैसे हमने अभी बॉक्स के साथ किया था, ठीक है। तो एक दफा गलती की अंदाजा हो गया कि भाई ठीक है, आप जो है इस बॉक्स को भी बिल्कुल एक्यूरेटली रख दो, -22.5 कर लेते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सीधा है, या -22.4, ठीक है, -22 पॉइंट, मैं इसको बिल्कुल सीधा करना चाह रहा हूँ, सीधे इसकी ये बहुत आगे पीछे हो गई। सो बहरहाल रफली आई एम गेट सीइंग के मैं इस लाइन से मैच करते हुए बिल्कुल बंदा सीधा हो गया। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसको मैं भले मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, ये वैल्यू 0 हो जाए तो मुझे काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस इसके ऊपर, एफ प्रेस किया तो ये फ्रेम में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, फ्रेम, अब मुझे इसके अंदर आर्च बनानी है तो सबसे पहले अगेन आई विल गो इनसाइड माय फ्रंट व्यू। ये आई थिंक फ्रंट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फ्रंट व्यू इस भाईजान का आ गया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज के वी नीड टू क्रिएट व्हाट वी कॉल आर्च फॉर दिस थिंग, ठीक है। आर्च बनाने के लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे क्रिएट के अंदर और मैं आ जाता हूँ नर्व्स कर्व के अंदर, ठीक है। ये कर्व्स हम यूज करेंगे, इसमें पहले आ जाते हैं फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट कर्व के अंदर। ओके, व्हाट आई डू इज कि मैं लेट मी ड्रॉ द कर्व और फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो 3 पॉइंट कर्व उठाया, एक्स प्रेस किया ताकि हम ग्रिड के ऊपर स्नैप कर सकें। एक्स दबा के रखोगे तो अब जब प्रेस करोगे तो सीधे ग्रिड के ऊपर स्नैप हो जाएगा, तो ये पॉइंट जरा सा एक्यूरेट हो जाती है। फिर 3 2 1 2 3 और 4 5 6, कुछ यहाँ पे मैंने एक और बॉक्स डाल दिया, ठीक है, अराउंड अप्रोक्सीमेटली सेम साइज का, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 ये मिडिल में आ जाएगा, तो 3 अगर ये मिडिल में आ गया तो 2 बॉक्स इस तरफ हो गए और 2 बॉक्स इस तरफ हो गए। थोड़ी सी कैलकुलेशन उस हिसाब से की, फिर इसको मैंने मिडिल में रखते हुए यहाँ पे एक और बॉक्स डाल दिया। यू वुड फाइंड के इट विल क्रिएट अ कंप्लीट स्फीयर फॉर अस। ओके, कुछ इस बल्कि ये तो गलत हो गया, 1 मिनट, ये तो पूरा बन गया, नहीं कर यार। लेट मी ड्रू अ 2 पॉइंट आर्क, ठीक है। 2 पॉइंट आर्क में आ जाते हैं, पहले 3 उठाया था मैं, उससे सही नहीं बना, 2 पे आ जाते हैं। 2 पे आने के बाद अगेन एक्स दबाया, एक पॉइंट इधर किया, 1 2 तीसरा ये मिडिल हो जाएगा, फिर 1 2 छोड़ के तीसरा ये मिडिल यहाँ पे क्लिक किया तो ये बड़ी आराम से मेरे पास एक नीचे से आर्क बन गई। अगर आप चाहो तो इसको क्लिक करोगे एरो को तो उसका जो डायरेक्शन है वो स्विच हो जाएगा, ठीक है। प्रेस एंटर, ये चीज कंप्लीट हो गई। डायरेक्शन को फिर भी अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, ठीक है। और इसके अंदर मेक 2 पॉइंट कर्व, आर्क वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे वेक्टर जेड है, तो ये वेक्टर z बाय डिफॉल्ट 1 है, तो अगर आप इसको -1 कर देंगे तो स्विच होकर नीचे आ जाएगी। ओके, तो अगर आप आर्क बना रहे हैं, यू फाउंड कि यार आर्क नीचे बन गई तो उसको ऊपर लेके जाना है, तो आप उसकी जो डायरेक्शन है सिर्फ वो आके आप रिवर्स कर दोगे तभी काम आपका बन जाएगा। वरना बनाते वक्त जो गिज्मो आता है उसके डॉट पे क्लिक किया तो एंगल को फ्लिप कर देता है,
ठीक है। तो मैंने एक बेसिकली रफ सा हाफ सर्किल बना दिया। इसकी वजह ये है कि मुझे जो है ना यहाँ से ये पूरा हाफ सर्किल इसके अंदर से मैं रखूंगा, तो जो कर्व में इसकी आर्चेस के जो यू क्या कहते हैं शेप्स बनेंगे वो जरा सा एक्यूरेटली और करेक्टली बनेंगे। लेट मी ओपन द इमेज अगेन, ठीक है, और इसको उठा के थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया। तो ये जो कट्स मेरे पास बनाने हैं ना, तो इसके लिए मुझे बेसिकली कर्व्स चाहिए, तो वो थोड़ा सा एंगल को सीधा रखने के लिए मैंने पहले एक रफ सा आर्क बना दिया। अगेन 2 पॉइंट आर्क बनाया, 2 पॉइंट्स के दरमियान में रखा, बना दिया। और इसलिए ये मेरा आर्च की साइज है, मैंने बहुत बड़ी यहाँ पे बनाई है। वजह ये कि मुझे एक्चुअली ये ग्रिड यूज करनी थी, ठीक है। वंस बन गया तो फिर हम स्केल छोटा करके रख देंगे उसके ऊपर, तो वो उसका बरी नहीं है। अब इसके बाद वापस आ जाते हैं यहाँ पे और लेट्स जस्ट क्रिएट 2 पॉइंट आर्क सिस्टम अगेन। मुझे ये चीज सही समझ में आई, तो मैं अब मुझे इसी कर्व के ऊपर स्नैप करना है ताकि जो मेरा जो आर्क बनेगा ना वो कर्व के हिसाब से सही बने। तो मैं सी प्रेस करूंगा, ठीक है। सी इफ यू मूव योर कर्सर, मैं तस्वीर को जरा साइड में कर दूं, लेट मी ब्रिंग इट हियर। तो इफ यू कम हियर, ये स्नैपिंग है, तो अगर आप जब सी प्रेस करोगे तो स्नैप ऑन कर्व हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। स्नैप ऑन कर्व जो है हमारे पास बेसिकली वो प्रोवाइड करता है कि आपका जो लाइन बने वो इस कर्व के ऊपर स्नैप करेगी। सो इफ यू कैन सी दिस कर्व, एक्स प्रेस किया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पे रखा, सॉरी एक्स नहीं वी, सी 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 सी, जो सी प्रेस करेंगे तो नाउ यू सी दिस कि आपका जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर स्नैप हो गया। तो एक पॉइंट मैंने इधर रखा और रफली दूसरा पॉइंट मैंने इस पॉइंट के ऊपर रखा, ठीक है। तो ये कर्व नीचे बन गया, इस डॉट पे क्लिक किया तो इस फ्लिप होके ऊपर चला गया, प्रेस एंटर, तो ये मेरे पास एक कर्व यहाँ पे बन गया, ओके। उसके बाद हम राइट क्लिक करते हैं इसी कर्व के ऊपर और कंट्रोल वर्टेक्स, अगेन राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स में चले गए, सेंटर की वर्टेक्स पकड़ी, उसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे, बिकॉज इफ यू सी दिस कर्व, तो ये वाला जो कर्व है ना ये यूं जाके थोड़ा ऊपर जाता है। इफ आई शो फ्यू अदर इमेजेस जिसमें ये कर्व हमें जरा बेहतर तरीके से नजर आ जाए, फॉर एग्जांपल ये वाली, और इसको हम जूम इन करें तो यू सी दिस, ये जो कर्व है ना देखो यूं आके यूं जाके फिर ये ऊपर जाता है। तो ये थोड़ा सा मतलब बिल्कुल गोलाई में नहीं है, वो यूं एक एंगल बना कर आ रहा होता है। तो ये वाले जो है ना आपको नजर आएंगे कि ये पूरा फिट गोलाई में है, लेकिन ये वाला यूं जाके फिर ऊपर जाके फिर नीचे उठकर आ रहा होता है, ठीक है। तो यही वो चीज है जो एक्चुअली हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो इधर भी वही चीज हमारे पास हो रही है, यहाँ भी वही चीज हो रही है, ठीक है। जैसे ये कर्व नजर आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल राउंड नहीं है, ये ऊपर जाके फिर को पतले बनकर आते हैं। तो ये एक बेटर एग्जाम्पल आ जाएगा, आई थिंक। इसको मैं एक और क्लियर इमेज ले आऊँ, ठीक है। ये वाले जैसे आपको नजर आ रहा है, तो ये गुंबद के कर्व बिल्कुल गोलाई में नहीं है, फिर ऊपर एक चोंच बनाते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे की, और उसको बनाने के लिए सिंपली मैंने उसकी जो सेंटर वर्टेक्स इसको ऊपर उठा के हमने रख दिया। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको कितना चोंचीला बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कितना पतला, डिपेंड्स ऑन यू। तो आपने सिर्फ वर्टेक्स सेलेक्ट किए, थोड़े से नीचे वाले मैंने स्केल कर दिया, ऊपर कर दिया, अब तो ये आपको चोंच सही से नजर आ जाएगी। अगेन ये दोनों जो चीजें हैं बेसिकली मैंने कर्व इसीलिए पहला वाला बनाया था कि मुझे अब उस कर्व के ऊपर इसका नजर आएगा, ठीक है। तो जरा सा लाइनिंग और अलाइनमेंट करना हमें आसान हो जाएगी। लेट्स सेलेक्ट 2 पॉइंट कर्व अगेन, दोबारा इसको सेलेक्ट किया, सी प्रेस किया, और अब की बार जहां पे ये पॉइंट था इधर से लेके दूसरा कर्व पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं यहां तक बना दूंगा, ठीक है। और ये हमारे पास कर्व बनकर आ जाएगा, प्रेस एंटर। और इसी तरीके से एक और दफा इसको 2 पॉइंट कर्व कर देते हैं, और सी प्रेस करते हुए एक पॉइंट इधर रखा, और दूसरा पॉइंट आई थिंक हम बना देते हैं इधर तक ना, ये वैसे हाफ सर्कल, और इससे ये छोटा सा यहाँ तक, प्रेस एंटर। तो लेट्स सी ये कहाँ तक जाता है। होपफुली दोनों की साइज हमारे पास सेम होनी चाहिए एक्चुअली, थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना है। बहरहाल तो इस कर्व को सेलेक्ट किया, इसके भी हमने इनपुट्स में आ जाते हैं, इनपुट्स के अंदर मेक कर्व नोड्स, और यहाँ पे रेडियस है। कंट्रोल नाम पे क्लिक किया, कीबोर्ड से कंट्रोल दबाया, उसको हम रेडियस को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा कितना छोटा कर्व चाहिए। मेरे हिसाब से 0.7 थोड़ा सा ठीक है, ये इतना काफी लग रहा है, ठीक है। 0.78 या 0.8 कर लेते हैं, ठीक है। 0.8 तक काफी रहेगा, ओके। तो इसको भी सेलेक्ट किया, इसके इनपुट्स में आ गए और रेडियस पे चले गए, 0.8 कर दिया, या थोड़ा सा और कम करते हैं, 0.75 कर दिया, हाँ 0.76, ठीक है। ये ठीक है, थोड़ा सा लगे तो सही कि वो उसकी आर्च निकली भी है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा वरना। तो ये जो था ना 0.76 कर देते हैं, तो अब थोड़ा सा गुलाई गुलाई में हमारे पास ये दो कर्व आ गया, ठीक है। तो होपफुली दिस वुड लुक नाइस, लेट्स होप फॉर दैट। फिर मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, इसको शिफ्ट सेलेक्ट किया, तो अब ये तीन बेसिकली अलग अलग कर्व हमारे पास बन चुके हैं। अब मुझे इन तीनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए इन तीनों को मैंने किया सेलेक्ट, इकट्ठा भी कर सकते हैं आप, अलग अलग भी कर सकते हैं। हम चले जाएंगे कर्व्स के अंदर, और यहाँ पे कर्व्स के अंदर हमारे पास आ जाओ मेरे भाई, ऑप्शन एक होगा अटैच 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 का, ठीक है। ये रहा अटैच का ऑप्शन, इसके ऑप्शन बॉक्स में चले गए,
एडिट रीसेट सेटिंग्स की जो डिफॉल्ट सेटिंग्स आ गई। अब यहाँ पे दो डिफॉल्ट सेटिंग्स है। इफ यू हैव यूज्ड दिस बिफोर इट्स वेरी गुड। अगर आपने पहले यूज नहीं की तो बेसिकली हमने कर्व्स बनाए। अब कर्व्स बाय डिफॉल्ट अलग अलग बनते हैं, ठीक है, बिकॉज वो एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको अब आप दूसरे कर्व के साथ अटैच करना पड़ता है। अटैच करने का भी ये दो तरीके हैं। एक अटैच में आते हैं, कहता है कनेक्ट कर दो, एक ब्लेंड कर दो। कनेक्ट क्या करेगा, दो वर्टेक्स जहां पर हैं उनके दरमियान में गैप भी होगा ना, तो एक लाइन बना के दोनों को कनेक्ट कर देगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ब्लेंड क्या करेगा, उन दोनों के शेप्स को ब्लेंड करने की कोशिश करेगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, दो इधर उधर है, तो उनको सीधा सीधा नहीं जोड़ेगा, उनको यूं गोलाई में लाके ब्लेंड करेगा। ओके, तो उससे जरा सा कंटिन्यूटी अच्छी बन जाती है। लेकिन क्योंकि मैंने इन दोनों को एग्जैक्टली यहीं पे किया, तो इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ इसका, ठीक है, कनेक्ट और ब्लेंड का। लेट्स क्रिएट अ 2 पॉइंट कर्व अगेन, और मैं एक्स प्रेस करके एक इधर से एक इधर तक कर्व बना देते हैं, ठीक है, और इसको भी ऊपर करा दिया, प्रेस सेंटर, तो ये एक सर्किल यू बन गया। एक और 2 पॉइंट कर्व उठाया, ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा फासले के ऊपर आके एक्स एक इधर बनाया, एक इधर बना देता है, ठीक है। तो ये दो कर्व हमने बना दिए। अब इन दोनों कर्व्स को मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं आपके अटैच कर्व के अंदर। अगेन कर्व्स में चले गए, अटैच कर्व्स ऑप्शन बॉक्स। जब यहाँ पे आ जाएंगे तो मैं सॉरी, अलाइन कर्व ऑप्शन नहीं, कर्व्स अलाइन अटैच ऑप्शन बॉक्स। यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं, पहले रीसेट कर लेते हैं एक दफा। ब्लेंड, ठीक है, और ब्लेंड बायस, दोनों को मैं समझाता हूँ कि कितना बेसिकली मतलब करेगा। कीप ओरिजिनल्स का मतलब ये कि ओरिजिनल कर्व्स को वो कुछ नहीं करेगा, इन दोनों के डुप्लीकेट बना के उसके ऊपर काम करेगा, ताकि अगर वो गलत भी हो गया तो आपके ओरिजिनल कर्व सेव रहेंगे, विच इज समटाइम्स वेरी हेल्पफुल। तो आपके ओरिजिनल कर्व्स को कुछ नहीं होगा, ठीक है। व्हाट आई डू इज आई डू ब्लेंड एंड क्लिक अप्लाई। तो ये देखो उसने क्या किया कि ओरिजिनल हमारे पास ये वाले व्हाइट लाइंस यहाँ पे थी और ये व्हाइट लाइंस यहाँ पे थी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में उसने ब्लेंडिंग कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया, उसको ब्लेंड कर दिया, मिलाने की कोशिश की है मोड़ के। तो समटाइम्स इस तरह से ब्लेंडिंग इफेक्ट हमारे पास आ जाता है। 50% मीन्स उसने इसको 50% कर्वेचर को ब्लेंड किया है और बाकी 50% ओरिजिनल का कर्व को मैच करने की कोशिश की है, ठीक है। 100% कर देंगे तो पूरे शेप को यहां से कुछ बहुत ज्यादा चेंज कर लेता है। अब आप वो ब्लेंडिंग की प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ आई कम इनसाइड हियर, अटैच कर्व के ऑप्शंस आ जाते हैं, यू हैव अ ब्लेंड बायस, यहाँ पे 5.5, तो यहाँ पे भी 0.5 है, इस पे क्लिक किया एंड देन यू कैन कंट्रोल दिस कि वो किस डायरेक्शन में कितना ब्लेंडिंग, ठीक है। तो यू कैन सी दिस कि वो ट्रैक कर रहा है कि मैं कहाँ पे कितना ब्लेंडिंग अप्लाई करूं। तो यूजुअली 0.5 वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम कि 50-50% के हिसाब से ओरिजिनल कर्व को उठाता है, 50% दूसरे कर्व को उठा रहा है, उनकी वैल्यूज को मैच कर रहा होता है। ये हो गया हमारे पास ब्लेंड कर्व। अगर मैं उसको उठा के अगेन, अब दूसरी चीज हमेशा याद रखो, जब भी कर्व बनता है तो ये बेसिकली एक नया कर्व बना। जब नया कर्व बना तो इसका पिवट पॉइंट 0 0 सेंटर ग्रिड पर होता है। तो अगर आप चले जाओगे, डब्ल्यू प्रेस करोगे तो पिवट पॉइंट आपका उसको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसीलिए व्हेनेवर वी ट्राई टू वर्क विद कर्व, मेक श्योर यू हैव अ सेंटर पिवट। मॉडिफाई में गए, सेंटर पिवट ऑप्शन जरूर यूज करना है। मैंने कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके इस पे दबाया तो इसको मैंने यहाँ पे शेल्फ के ऊपर अपना लेकर आ गया। एफ प्रेस किया तो नाउ पिवट पॉइंट सेंटर में हो गया। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, वापस दोनों कर्व्स को सेलेक्ट किया, अब मैं कनेक्ट करा देता हूँ। कनेक्ट किया तो ब्लेंड खत्म हो गया एंड क्लिक ऑन अटैच, तो उसने देखो क्या कर दिया, डायरेक्ट अटैच कर दिया। तो कर्व 1 उठाया, जो पहले कर्व बनाया था हमने, उसका जो आखिरी पॉइंट था दूसरे कर्व के पहले पॉइंट के साथ उसने टक से जोड़ दिया, ठीक है। अब ये आपके ऊपर जरूरत में आता है कि कहां पे हमें ब्लेंड करना है, कहां पे कनेक्ट करना है। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल करीब होते हैं, हमें उनको डायरेक्ट मिलाना होता है, कहीं पे हमें ब्लेंड करना होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस सिचुएशंस, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों डिफरेंस है। तो अगर आपने पहले इनको यूज किया हुआ है, फैंटास्टिक, पहले यूज नहीं किया हुआ तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी डू। तो मैं क्या करूंगा, एक कर्व उठाया, दूसरा कर्व उठाया, तीसरा कर्व उठाया और ऑलमोस्ट मैंने इनको मिलाया हुआ। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा फासला फर्क आ गया तो मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा मिला दूंगा ताकि ज्यादा शेप के अंदर अल्टरेशन ना आए। ओके, हम दे भी सकते हैं, हम जानबूझ के थोड़ा सा स्पेस दे के ब्लेंड कर देंगे ताकि हल्का सा कर्व आ भी जाए। तो फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल शार्प आ रहा है, तो हम शार्प अगर नहीं करनी और आप जैसे मैंने दिखाया कि गुलाई चाहिए, यू कैन डू दैट। फॉर आवर सेक मैंने इसको सेलेक्ट किया, सॉरी इसको किया, इसको किया और इसको किया, ठीक है। सीक्वेंस समटाइम्स मैटर, बिकॉज जिस सीक्वेंस में आप सेलेक्ट करोगे, एक से अगर ज्यादा कर्व है तो जो पहला कर्व होगा उसका जो आखिरी पॉइंट होगा दूसरे कर्व का पहला पॉइंट होगा। तो अगर मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया फिर इसको सेलेक्ट किया, तो अब ये इस कर्व को पहले कनेक्ट करेगा इस वाले के साथ, ठीक है। तो पहले इस कर्व को कनेक्ट करेगा इस वाले के साथ, फिर इसको कनेक्ट करेगा इसके साथ, तो वो पूरी लाइनिंग ब्रिक 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 हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट नॉट डू दैट। पहला इसको उठाया, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, बल्कि इससे पहले, हाँ ठीक है, इससे पहले मैं इन दोनों को मिला देता हूँ क्योंकि मुझे ये दो डुप्लीकेट करके इस तरफ लेकर आने। तो यहाँ पे आ जाते हैं कर्व्स और अटैच कर्व ऑप्शन बॉक्स, एडिट रीसेट सेटिंग्स। यूजुअली क्योंकि मैंने करीब ही रखा है तो आई विल जस्ट हिट ब्लेंड, तो वो नाइसली उसके दरमियान में हमें ब्लेंड कर देगा, ठीक है, सीधे। तो एक नाइस सा कर्व आ जाएगा और कनेक्शन आ जाएगी।
फिर इस कर्व को मैंने सेंटर पिवट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि नया कर्व बना है, इसका पिवट पॉइंट हमेशा कहीं और होता है, सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप इस चीज को बना दो। ओके, फिर इस कर्व को उठा के मैंने यहाँ पे रखा। ओके, एस्केल प्रेस किया और इसको अब मुझे मिरर करना है, तो मैं अब ये एक्स वाई है तो इसमें -1 कर देंगे, तो ये मिरर होके ऑपोजिट एक्सिस में आ जाएगा। ठीक है, और इसको वापस लाके मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये मेरे पास आर्च के कर्व बन गए। अब वापस इन दोनों को सेलेक्ट किया, इन तीनों को, और हम करा देंगे कर्व्स, अटैच कर्व। ठीक है, क्लिक ऑन अटैच, तो अब ये तीनों जुड़ गए। फिर इसी को ही सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक किया, इसको कर्व में गए, अटैच कर्व कर दिया। ठीक है, तो ये सारे कर्व आपके पास ओरिजिनली जुड़ गए। इनको सेंटर पिवट किया, ये मेरे पास ओरिजिनल कर्व जुड़ा हुआ आ गया, और ये जो थे उसके ओरिजिनल हमारे पास मार्क्स बन गए। ओके, यू वांट, आप इसको लीव इट हियर बिकॉज हमें आगे और आर्चेस बनानी है, तो हो सकता है कि मुझे इनकी दोबारा जरूरत पड़े। ये जो अभी देखो, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया ना कर्व को, तो ये पिंक हो गया। ये पिंक कलर इंडिकेट कर रहा है कि ये अभी हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड का मतलब ये कि अगर मैं कंट्रोल वर्टेक्स में चला जाऊं और इसकी अगर मैं वर्टेक्स चेंज करूं, जब मैं ओरिजिनल को चेंज कर रहा हूं तो वो डुप्लीकेट वाला जो भी हमने नया बनाया था वो भी तब्दील हो रहा है। ठीक है, समटाइम्स इट्स गुड, वंस यू आर डन विद इट देन यू डोंट नीड दैट, क्योंकि इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम। ताकि खुदा ना खास्ता इसको आपने अगर चेंज किया, मूव किया, देखो वो पूरा शेप इवन मूव करने से भी तब्दील हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट हिस्ट्री, अगेन एडिट, डिलीट बाय टाइप, और हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री हम डिलीट कर देंगे। उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की जो हिस्ट्री थी, जो कनेक्शन थे वो खत्म हो जाएंगे। तो जो बाकियों को रहने दिया, इसको उठाया और मैंने हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। मैंने इसका भी बटन यहाँ पे बना दिया, क्योंकि कर्व्स के साथ ये ऑब्जेक्ट खत्म बार बार इसको करते रहते हैं। वंस यू हैव दैट, तो नाउ यू कैन सी दिस, यू हैव अ वेरी नाइस आर्च अवेलेबल। ठीक है, अब मैं इस आर्च को भी अगेन इसको भी इधर रखते हुए कंट्रोल डी कर दूंगा, एक डुप्लीकेट, ताकि ये भी मेरे पास इधर ही रहे। अब इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया और स्केल में चले गए, एंड लेट मी रिड्यूस द स्केलिंग ऑफ इट। ठीक है, अब इसकी स्केलिंग को जो था हम एडजस्ट कर देंगे हम अपने हिसाब से इस आर्च के अंदर, ये चीज। ठीक है, तो अब अगर मैं इसी के ऊपर बना रहा होता तो यू कैन सी कि मुझे आइडिया यही था, लेकिन ये बॉक्स के साइज का थोड़ा नहीं था, तो ये बॉक्स बड़े हो गए, तो कर्व की एक्यूरेसी थोड़ा सा मुश्किल आती। इसीलिए पहले हमने क्या किया कि एक सिंपल सा सर्किल बना दिया, उसके ऊपर फिर मैंने ये आर्चेस के जो थे ना, ये सर्किल्स बना दिए। तो इससे ये हुआ कि थोड़ा सा पैटर्न और मुझे अलाइनमेंट जो थी वो बड़ी एक्यूरेटली बैठ गई, तो बड़ी क्विकली हमारे पास शेप बनकर आ गया। वंस दिस शेप इज अवेलेबल, नाउ यू कैन सी दिस के इसको मैं थोड़ा सा नीचे भी कर दूंगा। राइट क्लिक किया, हम कंट्रोल पॉइंट्स में चले जाते हैं, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और इसको उठा के हम थोड़ा सा यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, इसको भी थोड़ा सा यहाँ तक, इसी तरह से इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, इसको भी थोड़ा सा यहाँ तक, इसके अगले पॉइंट को उठाया यहाँ तक। ठीक है, तो वो एक फ्लावर शेप जो था आपका कंटिन्यू रहा, और ये हमारे पास यहाँ बन गए। इन दोनों को इसीलिए यहाँ पे किया ताकि अब जो अपन नेक्स्ट शेप हम बनाएंगे तो उसको मैं इस हिसाब से एडजस्ट कर सकूं। Okay, once this is done, now what do I need to do is I need to again go into create, because if you remember ये जो हजरत हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है ना, तो ये कर्व तो आ गया, लेकिन उसके बाद भी इसके गिर्द एक पूरा बॉक्स बना हुआ है, तो वो चीज हमें यहाँ पे भी क्रिएट करनी है। तो व्हाट फॉर दैट व्हाट वी डू इज आई गो इनसाइड अगेन कर्व, सीवी कर्व टूल, और अब की बार मैं ईपी कर्व टूल उठा लेता हूँ। ऑप्शन बॉक्स में चले गए, ठीक है, ईपी मींस एग्जैक्ट पॉइंट, तो जहां पे आप क्लिक करोगे वहीं से लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल जब मैं एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, तो उन दोनों के दरमियान एग्जैक्ट लाइन आ गई, तीसरा क्लिक किया तो तीसरा लाइन, तो जहां आप क्लिक करते जाओगे उसके हिसाब से लाइन एग्जैक्टली वहां बनती जाएगी। तो लाइन को कंट्रोल करना जरा सा आसान होता है। सो फॉर मी आई यूजुअली ट्राई टू गो फॉर ईपी कर्व टूल, मुझे लाइन को कंट्रोल करने में जरा सी आसानी हो जाती है। उसके बाद इस टूल को मैं कर देता हूं बंद। अगेन कहां गया, बंद हो गया, वापस आ जाते हैं, क्रिएट कर्व टूल, ईपी कर्व टूल, ऑप्शन बॉक्स, ठीक है, ये इसके ऑप्शंस आ गए, रीसेट टूल्स किया। बाय डिफॉल्ट 3 क्यूबिक होता है, जिसकी वजह से वो स्मूथ कर्व बनाता है। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हम इसको लीनियर कर देते हैं। अगेन बाय डिफॉल्ट वो जो है ना, देखो कर्व स्मूथ बना रहा होता है, तो आप कहीं भी पॉइंट रखो वो उसको कोशिश करेगा कि वो स्मूथ से कर्व में बनाने की कोशिश करूं। जहां पे आप क्लिक करोगे वहीं पे पॉइंट जाएगा, पर उसके टेंजेंट्स के थ्रू वो उसको कंट्रोल करता है कि कर्व आपका स्मूथ बन जाए। ओके, हाउएवर इफ यू नीड कि आपका जो कर्व है वो शार्प एजेस, जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आ रहा है, तो मैं इसको लीनियर कर देता हूँ। लीनियर से होगा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट शार्प लाइनें हमारे पास बना के दे देगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हम यहां पर आ जाते हैं। सो व्हाट आई डू नाउ इज अगेन आई कम बैक इनटू माय कर्व, और रिमेंबर ऑन दिस पॉइंट, तो मैं इसको सी प्रेस कर दूंगा, सॉरी किधर गया, अल्लाह अकबर, क्रिएट सीवी कर्व टूल, ईपी कर्व टूल, ऑप्शन बॉक्स, लीनियर पे रखते हुए, ठीक है, मैं सी प्रेस करूंगा ताकि जब ये मैं क्लिक करूं तो अब देखो पॉइंट मेरा कर्व के ऊपर है।
तो सी प्रेस करने से आपकी स्नैपिंग ऑन हो जाती है, ये चीज आपको यहाँ से भी आइकॉन मिल रहा होता है। एक पॉइंट मैंने इधर क्लिक किया, फिर मैं शिफ्ट दबा के इधर क्लिक करूंगा। अब सिर्फ दबाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मुझे पॉइंट पे नहीं चाहिए। शिफ्ट से ये होगा कि लाइन आपकी स्ट्रेट बन जाएगी, ठीक है। वंस यू डू दैट, उसके बाद आपने एक पॉइंट आके यहाँ पे बनाना है, अगेन शिफ्ट दबा के, यू वुड नोट कि लाइन आपकी ऑलरेडी स्ट्रेट बन रही है। दूसरा शिफ्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये स्ट्रेट बन गई। तीसरा शिफ्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। उसके बाद सी प्रेस करके आपने इस लाइन को इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो अब जहां पे ये खत्म हो रहा था ये पॉइंट यहाँ पे आ गए, एंड इफ आई कम बैक हियर तो ये पूरा उसका इर्द गिर्द का बॉर्डर हमारे पास बनकर आ गया। मैंने जानबूझ के थोड़ा नीचे रखा था, अब मैं उसको बेसिकली कंप्लीट करके बना दूंगा, बड़ा कर दूंगा, नथिंग टू वरी, ठीक है। तो ये एक अलग और कर्व बन गया। अब इस कर्व को मुझे इसके साथ अटैच करना है, सिंपल एज दैट। अगेन वी इफ यू नो द प्रोसेस, अब हम आ जाएंगे आपका कर्व्स के अंदर, अटैच के अंदर, और दिस टाइम मैं कनेक्ट करना चाहूंगा ताकि यहाँ पे ज्यादा स्मूथनेस हमारे पास ना हो जाए। तो एक कर्व ये था, दूसरा कर्व हमारे पास ये आ गया, मैंने कनेक्ट करा दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई किया तो कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे भी लाइन आ गई, ठीक है। कंट्रोल जेड, मैंने कहा अच्छा ब्लेंड करके चेक करते हैं, ब्लेंड किया तो देखो ये चीज यूं हो गई। अब हुआ ये कि मैंने जैसे पहले भी आपको कहा था इसके अंदर के जब आप सेलेक्ट करते हो तो जहां पे पहला कर्व खत्म होता है और दूसरा कर्व शुरू होता है तो उसका लास्ट पॉइंट उसका फर्स्ट पॉइंट आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि इसका जो कर्व था जब हमने बनाया तो यहां से शुरू किया था, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये जो था ये इसका लास्ट पॉइंट इधर आ गया, तो इसने इस लास्ट पॉइंट से इसके फर्स्ट पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। लेट्स रिवर्स द सिलेक्शन, पहले मैंने ये सेलेक्ट किया, अब इसको सेलेक्ट किया, हिट अप्लाई किया, तो अब ये देखो यूं चला गया कि ये जब कर्व सेलेक्ट किया तो इस कर्व का पहला पॉइंट, इस फूल का लास्ट पॉइंट, तो इसका पहला पॉइंट तो यहां से स्टार्ट हुआ और इधर आके खत्म हुआ, और इसी के बाद जब इसका पहला पॉइंट था वो इधर हो गया, तो यहाँ पे ये खत्म हुआ, यहाँ से ये शुरू हुआ, तो वो बेसिकली डायरेक्शंस हमारे पास ऑपोजिट हो गई, ठीक है। उसको शुरू बिल्कुल करीब में होना चाहिए, वो ऑपोजिट कॉर्नर्स पे कर्व्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं। होप ये चीज थोड़ी समझ में आ गई हो। तो बहरहाल पॉइंट ये कि जहां पे एक कर्व खत्म हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है, वो दोनों पॉइंट्स एक जगह बनना चाहिए। तो ये पहली वर्टेक्स इसकी और इसकी लास्ट वर्टेक्स ये दोनों रिवर्स हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने अभी अभी जो कर्व बनाया मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, नथिंग टू वरी, इसके आके यहाँ पे नीचे का ऑप्शन दिया हुआ है रिवर्स डायरेक्शन का, तो हमें सिर्फ उसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी है। कर्व के साथ कुछ भी नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। एडिट रीसेट सेटिंग्स, इसमें और कोई सेटिंग नहीं है, कीप ओरिजिनल, क्या आप ओरिजिनल को वहीं रखो। मैंने कह दिया नहीं मुझे ओरिजिनल नहीं चाहिए, तो अब ये क्या करेगा, इसी कर्व की डायरेक्शन रिवर्स कर देगा, या इसी कर्व को उठाएगा उसकी डुप्लीकेट करेगा, इसको डायरेक्शन रिवर्स करके ओरिजिनल को डिलीट कर देगा, इन अदर वर्ड्स। तो रिवर्स कर देते हैं हम, ये डिलीट हो गया। नाउ क्या होगा, अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई होगी। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके हम भाईजान के पास आ जाते हैं वापस, और अटैच कर्व में जाके इनको कनेक्ट करा के अटैच करते हैं। नाउ यू सी दिस के दे आर वेरी नाइसली कनेक्टेड, थैंक यू। उसके बाद अगेन इसी कर्व को सेलेक्ट करते हुए सेंटर पिवट, ताकि पिवट पॉइंट उसका सेंटर पर आ जाए। हिस्ट्री हम डिलीट कर देंगे ताकि वो जो ऑब्जेक्ट आपकी इसकी हिस्ट्री के साथ था वो डिलीट हो जाए, ठीक है। अब मैं ये करता हूं कि इस भाई को भी उठा के डिलीट कर दें क्योंकि मैंने इसका बैकअप रखा हुआ है, और ये जो कर्व था इसको भी डिलीट कर दिया, इसका बैकअप रखा हुआ है। इसको वापस उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं, ओके, और इसकी वैल्यूज को हम 0 कर देते हैं तो 0 पे आ जाएगा। सिंपल, जिस तरह से वेरी इजीली हम आर्च बना सकते हैं। नाउ बेसिकली ये पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट आ गया। इसकी लास्ट वर्टेक्स सेलेक्ट की मैंने, W से उठा के ऑलमोस्ट यहां तक ले गया, ठीक है। इसी तरह से टॉप की वर्टेक्स सेलेक्ट की, इसको मूव Y डायरेक्शन में करते हुए ऊपर, तो जो पहले मैंने थोड़ा सा गैप रखा था वो गैप मैंने बेसिकली अब खत्म कर दिया, और इसको जूम करते हुए हमने थोड़ा सा बना खत्म, बंद हो गया, ठीक है। अब इसको पूरा हमने क्लोज इसीलिए किया क्योंकि अब जब मैं इसकी पर्सपेक्टिव में जाऊंगा, ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा हमारे पास कर्व आ गया। अब मुझे इसको सरफेस देनी है, तो सरफेस देने के लिए हम इसमें आके सिंपली प्लेनर ऐड कर देंगे। प्लेनर ऑप्शंस में चले गए, एडिट रीसेट सेटिंग्स की, फिलहाल डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रहते हुए मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये देखो हमारे पास प्लेन बन गया। वो वेरी नाइस, वेरी इजीली पूरी आर्च बनकर आ गई। बाय डिफॉल्ट ये प्लेन आपका नर्व्स की सरफेस बनेगी जिसमें कंट्रोल वर्टेक्स, सरफेस पॉइंट्स वगैरह हैं जो हमारे काम के नहीं, क्योंकि मुझे इसको एक्सट्रूड करना है और सेटिंग करनी है। मैंने इसको कर दिया डिलीट, वापस कर्व सेलेक्ट किया। अब की बार इसको मैं कह दूंगा कि भाईजान मुझे पॉलीगॉन दो, ठीक है। डिग्री जो है ये लीनियर या क्यूबिक से मकसद ये होता है कि अगर आपके कर्व के अंदर स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, और स्मूथ एंगल नहीं है तो आप लीनियर उठाते हो। जैसे मैंने ये अभी लाइन बनाने के लिए, सॉरी, ये लाइन बनाने के लिए मैंने अभी लीनियर कर्व यूज किया था, तो हम लीनियर यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर ये वाले जो गुलाई आ रही है तो उस गुलाई को भी मेंटेन करने के लिए आपने क्यूबिक रखना लाजमी आ जाता है। उसके बाद आपको कर्व रेंज कंप्लीट चाहिए या पार्शियल चाहिए,
तो हम यूजुअली कंप्लीट कहते हैं। पार्शल से मतलब ये कि वो आधी ज्योमेट्री को करेगा, बाकी को नहीं करेगा। फिलहाल उस पर नहीं जाते, हम कहते हैं भाईजान मुझे कंप्लीट दो। आउटपुट ज्योमेट्री नर्व्स की होनी चाहिए, जो डिफॉल्ट है हमें उसको पॉलीगॉन करना है कि भाई मुझे पॉलीगॉन ज्योमेट्री बना के दे दो। वंस दिस इज डन, अब आ जाते हैं टाइप के अंदर। टाइप का मतलब ये कि ट्राइंगल्स या क्वाड्स। तो अगर आप ट्राइंगल करके अप्लाई करोगे तो बेसिकली वो तिकोने तिकोने से शेप बना देगा। दिस इज गुड टू सर्टेन एक्सटेंट फॉर अगर आप गेमिंग में जा रहे हैं और आपको पॉलीगॉन्स काउंट करने। हम फिलहाल हाई रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं तो यूजुअली क्वाड्स बेहतर होता है, तो वो चुकोर चुकोर पॉलीगॉन्स बनाता है। वो काउंट करना और उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सो ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पॉलीगॉन क्वाड्स पे जाएं। अब ऑब्वियसली ये देखो, ये शेप यहाँ पे खराब हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने कर्व बनाया था, ये पॉलीगॉन है। अब इस शेप को एडजस्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए वापस आ जाते हैं यहाँ पे क्वाड्स में। क्वाड्स में आने के बाद यूजुअली हम जनरल फिट, स्टैंडर्ड फिट, काउंट या कंट्रोल पॉइंट्स, दो तीन चीजें यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिनेरियोज यू आर बेसिकली यूजिंग। ठीक है, काउंट का मतलब ये कि वो 200 पॉलीगॉन्स का एक शेप बना देगा, फिर वो जैसे भी बने। तो मैंने अगर काउंट पे क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा तो वो अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 200 पॉलीगॉन्स रखेगा और जितने भी करना चाहें। मैं इससे बढ़ा भी सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने किया डिलीट, मैं इसको 500 भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। अब जब मैं कर्व सेलेक्ट करके अप्लाई करूंगा तो 500 पॉलीगॉन्स हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा बेसिकली काउंट बढ़ता जा रहा है एंड यू कैन सी दिस कि स्टिल यहाँ पे शेप वो स्मूथली हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज कहीं कहीं पे अच्छी होती है, कहीं पे दिस विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम। आई यूजुअली गो विद जनरल फिट इन दिस सिचुएशंस। जनरल फिट में आने के बाद हम क्या कहते हैं कि उसको अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 2x2 कर देते हैं। ठीक है, अब ये आ रहा है पर सरफेस नंबर ऑफ आइसोपॉर्म्स इन 3D। तो एज वी नो के नर्व्स के अंदर बेसिकली आइसोपॉर्म्स मूव होते हैं, जो एजेस के हम पॉलीगॉन में कहते हैं। तो हर आइसोपॉर्म के हिसाब से वो 2 पॉलीगॉन्स क्रिएट करेगा, 2 पॉलीगॉन एजेस क्रिएट करेगा। ओके, और फिर वो इंटरएक्टिवली देखेगा कि जहां पे आइसोपॉर्म्स के वर्टेक्स ज्यादा हैं, उस हिसाब से मैं इसको कंट्रोल करते जाऊंगा। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हिट अप्लाई, सो नाउ यू सी दिस कि उसने कर्व्स को बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया। और मैं जूम करूं तो आपको नजर आएगा कि कर्व के पास उसने सेगमेंट्स ज्यादा बनाए हैं, और जो ही सरफेस दूर चली गई और नंबर ऑफ आइसोपॉर्म्स की डेप्थ कम हो रही है तो सेगमेंट्स भी उसने ऑटोमेटिकली कम कर दिए। ये इसका सबसे मेजर एडवांटेज मिलता है कि जहां पे जरूरत पड़ रही है सेगमेंट्स बढ़ा दिए, जहां जरूरत नहीं पड़ी वहां पे सेगमेंट्स कम कर दिए। तो हम सेगमेंट्स को बड़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और शेप को उसने बड़ी एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने की हमारे पास कोशिश की हुई है। ठीक है, तो ये उसका एक एडवांटेज हमें मिल जाता है एंड इट वर्क्स फाइन फॉर मी। तो हम 2 या 3 बेसिकली रख के आइसोपॉर्म के हिसाब से काम करते हैं डिपेंडिंग ऑन बेसिकली, सॉरी 23 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3/3 एंड वी हिट अप्लाई। तो ये सॉरी इसको सेलेक्ट करके हमने अप्लाई कर दिया। तो नाउ इट विल ट्राई टू डू इवन अ बेटर जॉब फॉर दिस। आई थिंक इसने ये और कम कर दिया। ठीक है, इसको मैंने उठा के डिलीट किया। अगर मैं 1/1 करूं और सरफेस सेलेक्ट करूं, अप्लाई करूं, ठीक है, अब बेटर है, बट 1/1 भी नहीं, लेट्स गो फॉर 2/2। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं पर आइसोफॉर्म इन 3D या पर सरफेस नंबर ऑफ आइसोफॉर्म्स, इस तरह से भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और अब जब अप्लाई करेंगे इसको तो उसके हिसाब से बेसिकली पर आइसोफॉर्म के हिसाब से वो कंट्रोल के ऊपर काम कर रहा था। तो थोड़ा इसका चक्कर ये कि वो नर्व्स के सेगमेंट्स देखता है और हर सेगमेंट के ऊपर दो दो बनाना चला जाता है। तो इट क्रिएट्स मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर माई। तो ये पॉलीगॉन आ गया। अगेन इसकी मैं हिस्ट्री डिलीट करके सेंटर पिवट कर दूंगा। खुल जा सिम। ओके, कंट्रोल जेड, क्या हो गया, कंट्रोल जेड। ठीक है, और इसकी सेंटर पिवट कर देते हैं। तो ये मेरे पास ज्योमेट्री बनकर आ गई और इसका जो कर्व था वो हमारे पास ये रहा कर्व। ओके, अब ये कर्व की क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, आई कैन वेरी इजीली रिड्यूस दिस एंड गेट अवे विद इट। यार भाईजान अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। सो इफ आई कम इनसाइड दिस, तो मैं इस कर्व को उठा के इसी के साइड पे रख देते हैं कि फिलहाल इस कर्व की जरूरत नहीं। अब ये ज्योमेट्री मेरे पास फाइनल आ गई। जब ये आ गई तो इसको हम पूरे को सेलेक्ट करते हुए मैं एक्सट्रूड करा दूंगा। बहुत सिंपल, एक्सट्रूड कराने के बाद जेड डायरेक्शन में इसको हम आगे की तरफ मूव कर देंगे। तो नाउ यू विल नोट कि आपके पास वो पूरी सरफेस होती वो बनकर आ गई। अब इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू टेक्निकली, कि आप उसको कितना रखना चाह रहे हो। फॉर नाउ मैंने इसको इतना ही रखा और वापस आ जाते हैं हम अपने फ्रंट व्यू के अंदर। और तो ये आपको नजर आएगा कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट थे ये आपकी पूरी आर्च कंप्लीट हो गई। ठीक है, सो वंस दिस इज डन, नाउ लेट्स गो बैक इनसाइड पर्सपेक्टिव। और इसको उठाया, अच्छा ये मैं इस तरह से यूं देख रहा था। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट उधर चला गया था, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया था। बहुत आला। ठीक, अब मैं किस पे काम कर रहा था वो खुद ही नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ये रहा। ठीक है, तो ये कर्व एक्चुअली हमने इतनी दूर बनाया था, इसको वापस उठा के मैंने यहाँ पे ले आया, राइट क्लिक किया पर्सपेक्टिव में, एफ प्रेस कर दिया और आ जाओ मेरे भाई। ठीक है, इसको उठा के इधर रखा और इसको मैं नाम दे देता हूँ पी आई पिलर
फ्लावर ARCH आर्च। नेमिंग हम बहुत बुरी तरह फॉलो करते आ रहे हैं, बट आई गेस इट शुड हेल्प अस आउट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो अब ये बेसिक मैंने पिलर सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक किया और कंट्रोल 1 कर दिया। कंट्रोल 1 कीबोर्ड से शॉर्टकट है जो आइसोलेट कर देगा, बाकी सब चीजें हाइड हो गई, ताकि मैं जरा फजीलत से इन दोनों को जो है ना अलाइनमेंट कर सकूं। तो 4 प्रेस कर देंगे, इसको उठाया मैंने, उठा के यहाँ पे ले आए, रोटेशन में गए और इसको हमने रोटेट करा देंगे। ठीक है, रिमेंबर हम 22 पे समथिंग काम कर रहे थे, 22.5, तो इसका भी वो वैल्यूज आ जाएंगी 45 का हाफ अप्रोक्सीमेटली ना। इसको मैंने उठा के यहाँ पे रखा। अगेन ट्राई टू यूज आई बॉलिंग मैचिंग, कि आपकी अलाइनमेंट वगैरह सही होनी चाहिए। पर्सपेक्टिव में आ गए, 5 प्रेस करके F प्रेस किया ताकि फ्रेम का फोकस हो जाए। मे बी वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन कर देते हैं ताकि ये व्यू जरा मुझे क्लियर मिल जाए। और इसको जो है हम ये चीज, ठीक है, एक दफा फिर मैं टॉप व्यू से देख लेता हूँ 4 प्रेस करके कि अलाइनमेंट जो है वो उसकी सही बैठी कि नहीं बैठी। तो जूम इन, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना बैठा और इसके जो दूसरा कॉर्नर था उससे डिस्टेंस कितना बैठा, ये थोड़ा सा हम चेक कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमें सही लग रहा है। इससे ये होगा कि एटलीस्ट आगे चल के रहा। मैं पहले भी एक बम्प आ गया था तो वो हमारे पास अब की बार नहीं आएगा। इसको सेलेक्ट किया, ये थोड़ा सा पीछे हो गया है। ये क्यों ऐसा हो गया, ये इस तरफ से सही आया, उस तरफ से खराब आ गया। ठीक है, इस तरफ से जो वर्टेक्स थे वो इसके खराब हो गए। ये एक्सट्रूशन के अंदर और जो मेथड मैंने अप्लाई किया था उसमें ये प्रॉब्लम आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज ये सेगमेंट्स बने। अब टेक्निकली ये सेगमेंट सही नहीं है। ठीक है, टेक्निकली काउंट अगर आप यूज करोगे तो काउंट आपको फिर भी कनेक्टेड और अच्छी तरीके से देगा। बहरहाल अब ये प्रॉब्लम आ गई, तो अगर ये मेरा फ्रंट होगा तो व्हाट आई विल डू कि मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप करने के लिए मैंने स्केल प्रेस किया, ये जो Z डायरेक्शन है ना मुझे इसमें फ्लिप करना है, देखो यूं। तो ये इस तरफ वाले को इस तरफ लेकर आना, तो मैं Z में जाके -1 कर दूंगा। तो उससे ये होगा कि ये जो खराब वाला था वो पीछे चला गया, जो सही वाला हिस्सा था वो आगे आ गया। W प्रेस करके इस भाई को मैं वापस उठा के आगे ले आऊंगा और इन दोनों को मैच करा दूंगा। ठीक है, और फिर वापस वही टॉप व्यू में चले गए, 4 प्रेस किया और आगे आई गेस मुझे टूल्स में जाके ओरिएंटेशन को अगर मैं ऑब्जेक्ट कर दूं और इसको उठा के मैं जरा इसके साथ मैच करा दिया। ठीक है, पर्सपेक्टिव 5, अल्लाह अकबर, इसको उठा के इसके साथ मैच करा दिया और इसको थोड़ा सा हमने बाहर निकाल दिया। डन। ठीक है, वाई फ्रेम ऑन शेडेड, सॉरी 5 वाई फ्रेम ऑन शेडेड हटा दिया, तो ये आपके पास इस तरह से आर्ट्स बनकर आ गई। बहुत अच्छी बात। इसको हम करा देते हैं Ctrl+S। ठीक है, Ctrl+1 अगेन, तो ये मेरे पास आर्च इस तरह से बनकर आ गई। वंस दिस इज डन, अगेन इसको बंद कर दिया, फ्लावर पिलर फ्लावर आर्च हमारे पास बन चुकी है। अब मैं वही चीज करूंगा कि इसको सेलेक्ट किया और आई गेस शिफ्ट सेलेक्ट किया बेस को, बाकी मुझे किसी चीज को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोबारा Ctrl+1 प्रेस किया, इस भाई को सेलेक्ट किया और हम आ जाते हैं टॉप व्यू के अंदर। और वायर फ्रेम ऑन शेडेड हम वापस ऑन कर देते हैं ताकि ये जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर वही कीबोर्ड से इंसर्ट प्रेस किया और इसको मूव कराते हुए मैं इसके पिवट पॉइंट को जो था वो यहाँ पे ला के रख देंगे। ठीक है, इसके सेंटर के ऊपर वापस इंसर्ट प्रेस कर दिया ताकि ये कंफर्म हो जाए। और इफ आई रिमेंबर करेक्टली तो ये वैल्यूज हैं, मैंने लास्ट टाइम भी मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन किया था। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा कि इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को फ्रीज कर देगा, ये 0 0 कर देगा, ऑब्जेक्ट वहीं का वही रहेगा, लेकिन जो उसकी वैल्यूज आगे पीछे होती है ना उसको रीसेट कर देता है। समटाइम्स ये काम करना जरा आसान हो जाता है। इसके बाद फिर हम इसको कर देते हैं डुप्लीकेट स्पेशल, मेकिंग श्योर इट्स इंस्टेंस, ताकि कल को जब मैं यूवी मैपिंग और टेक्सचरिंग करूंगा या कोई भी चेंजेस करनी है तो एक में करेंगे तो बाकी सेट हो जाएंगे। 45 डिग्रीज एंगल्स हम फॉलो करते आ रहे हैं, 8 के हिसाब से हो जाएगा 7 पॉलीगॉन, ये वही सेटिंग्स हैं। इफ आई हिट अप्लाई तो ये चीज हमारे पास यहाँ बनकर आ गई। पर्सपेक्टिव में आ गए, ये पैनल आ गया, Ctrl+1 दोबारा प्रेस किया तो यू वुड नोट कि हमारे पास पूरा आर्च बड़ी अच्छी तरीके से बनकर वाजे हो गई। ठीक है, डन डन डन। उसके बाद वेरी क्विकली लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस, और फाइनली बहुत लंबा हो गया ये वाला पॉइंट सिर्फ हमारे पास। आई थिंक बाकी चीजें हमारे पास अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं इसके हवाले से। ठीक है, और नीचे का बेस रहता है, उस नीचे के बेस पर आ जाते हैं, तो नीचे का जो बेस है वो भी मुझे ऑक्टागन ही लगता है। ठीक है, और वो थोड़ा सा स्टेप्स में बेसिकली यू बना हुआ है। तो व्हाट आई विल डू इज के मैं इस प्लेन को दोबारा उठाऊंगा, ये बॉक्स और हिस्ट्री संभालने का एडवांटेज ये मिलता है। ठीक है, कि आप एक ही चीज को बार बार यूज कर रहे हो,
अगेन ये क्योंकि सैंपल है, इसमें हमने अभी और कोई फनकारी नहीं की हुई, तो मुझे इसको यूज करना जरा सा आसान लग रहा। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप नया भी बना के यहाँ पे लग सकते हो। ओके, इसको मैं एडिट और डुप्लीकेट स्पेशल ऑप्शन में जाऊंगा। अगेन डायरेक्ट नहीं क्लिक करेंगे क्योंकि हमने सेटिंग्स चेंज की हुई है। तो एडिट रीसेट सेटिंग्स, तो इसकी भी आदत जरूर डालो। जब भी काम करें हम अक्सर टूल्स की सेटिंग्स रीसेट कर लेते हैं, फिर हम अपने हिसाब से सेट कर रहे होते हैं। अगर आप डायरेक्टली अब एडिट डुप्लीकेट स्पेशल कर दोगे तो इसी सेटिंग की बेस पे वो सी की कॉपियां बनाता फिरेगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। रीसेट कर देंगे तो रीसेट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे मैं डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ कर दूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही इसकी कॉपी चाहिए, तो डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ हो गया। फिर इसको ऊपर उठाया, इसको हम आके यहाँ पे लाके रख देते हैं। इनपुट ग्राफ मेरे पास आ जाएगा। रेडियस को मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया 0.5, ठीक है, और दिस विल वर्क फाइन। ओके, और उस 0.5 भी आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, मेकिंग श्योर कि मैं टूल्स के जो है वो वर्ल्ड एक्सिस के अंदर हूँ। ठीक है, इसको भी रीसेट कर दिया करो मूव टूल को, वरना ये फिर आपकी एक दफा अलाइनमेंट खराब कर दी ना ऑब्जेक्ट की इसके हिसाब से, तो फिर और 10 मसले पैदा हो जाएंगे। हम एक्सपीरियंस अभी अभी करके बैठे हैं उसका। ठीक है, 0.5 0.4 आई थिंक, उप्स सॉरी, 0.4 विल डू द ट्रिक। और हाइट आई थिंक इतनी काफी है, 0.7 तक बहुत ज्यादा हो जाएगी वरना। ठीक है, अच्छा, दूसरा मुझे जो नोट किया था कि ये बेस थोड़ी सी ज्यादा है, हमने इस बेस को कम रखा होगा। ओके, तो इसी के सिलेंडर में जाके हाइट जो थी ना वो मैं सेलेक्ट करते हुए थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि ये इससे हमें नजर आ जाए। ओके, और W से इसको भी ऊपर उठा दिया। ठीक है, ताकि ये इसके ऊपर हमारे पास आ जाए। तो ये बल्कि ज्यादा हो गई। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ तक। उसके बाद ये जो हजरत थे ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी हाइट मुझे भी ज्यादा लग रही है, तो ये जो 0.7 था इसको भी 0.5 कर लेते हैं। आई गेस 0.5 0.6, चलो थोड़ा सा। ठीक है, ये बेस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। वंस आ गया, इसको भी मैं पहले तो साइड पे ले जाता हूँ। ठीक है, और फिर इसको मॉडल करके जो है हम वापस आते हैं। तो मे बी यू कैन डू कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 करने के बाद इसके आपने हाइट के अंदर सेगमेंट्स दे दिए 5 6 8। तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो 8 सेगमेंट्स मैंने दे दिए क्योंकि मैं इस पर फिर 4 स्टेप्स बनाऊंगा। एक एक छोड़कर हम जो है स्टेप बनाते जाएंगे। पर इसको जो है ना मुझे वही इस फॉर्म में लेकर आना है, जो इलोंगेटेड फॉर्म है कि नीचे से बड़ा है और ये इस तरह से त्रिशूल बनेगा। ठीक है, त्रिशूल नहीं, सॉरी, स्लोप बनेगा। तो इसको भी फिर हम वही करते हैं, डिफॉर्मर्स में चले गए और लेटाइस एक अप्लाई कर देते हैं। जब लेटाइस अप्लाई करेंगे तो लेटाइस के अंदर डिविजन ज्यादा है। ये 5 को मैं फॉर एग्जाम्पल कम कर देंगे हम 3 के अंदर। ठीक है, तो 1 2 3 डिविजन आ गए। राइट क्लिक किया, हम आ गए लेटाइस पॉइंट्स के अंदर। ऊपर में चले गए, स्क्रॉल में चले गए, इसकी बेस को हमने थोड़ा कम किया, इसकी बेस को भी हमने इस हिसाब से थोड़ा सा कम कर दिया। इफ यू वांट राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, बल्कि हाँ ठीक है ये सही था, लेकिन आप एक भी रख सकते हो ताकि एक ही को कंट्रोल करो तो पूरा परफेक्ट एंगल बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से चाह रहा हूँ कि इसके सारे सेलेक्ट किए और यूं करके। ठीक है, तो ये आपके पास एक बॉक्स बनकर आ गया, नीचे से थोड़ा ज्यादा, ऊपर से थोड़ा कम। ओके, तो ये आपके पास एक स्लोप में ऑब्जेक्ट बनकर आ गया। डन है। उसके बाद अगेन इस बॉक्स को सेलेक्ट किया, हिस्ट्री इसकी डिलीट कर दी। हिस्ट्री डिलीट करने से ये होगा कि ऑब्जेक्ट जो था वो आपका पूरा डिलीट में हिस्ट्री में चला जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके स्टेप्स के ऊपर कि बेसिकली हाउ दिस इज सपोज टू ग्रो। अच्छा, ये जो है ना मुझे एक्चुअली स्टेप की सूरत में लग रहा है। ठीक है, और जो मैंने यहां बनाई तो ये स्लोप आ गया, ये स्टेप नहीं बनेगा। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ऑब्जेक्ट उठाया, सेगमेंट्स में गए 1 कर दिया। ठीक है, और हाइट में गए 0.1 कर दिया। ठीक है, हाँ, और ठीक है, सब डिविजन 80 रखी, हाइट हमने सेगमेंट बिल्कुल 1 कर दी और 0.1 कर दी ताकि बिल्कुल छोटी सी हमारे पास ये चीज बनकर आ गई। अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करिए, आप फेस में चले गए। मैं डिटाइज नहीं कर रहा, मैं इसके स्टेप्स बना रहे हैं। तो मैंने इसके स्टेप सेलेक्ट किए साइड के, मेकिंग श्योर कि आपके और कोई भी पॉलीगॉन सेलेक्ट ना हो। इफ यू वांट प्रेस 4,
मेकिंग श्योर के नीचे या साइड के कोई पॉलीगॉन सेलेक्ट ना किए हुए हो। एक्सट्रूड, ठीक है, एक्सट्रूड ये के सेंटर पे क्लिक किया, आपने इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करा दिया। कितना? यू कैन कंट्रोल दिस पॉइंट हेयर, ठीक है, तो इस पे नजर रखो। लोकल एक्सट्रूशन जो हमने किया ना, ये देखो 0.8, यहाँ पे ये वैल्यूज तब्दील हो रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर आके 0.8 कर दूंगा ताकि मुझे स्टेप्स इसके याद बैठे कि मैं कितने कर रहा हूँ। तो एक दफा हमने स्केल किया, फिर दोबारा आपने एक्सट्रूड पे क्लिक किया और फिर आपने इसको मूव करा दिया, ठीक है। कितना मूव कराना है? अगेन अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल 0.08 हम कर देते हैं, तो ये 0.08 है और जो स्केलिंग होगी 0.8 होगी, रिमेंबर दैट। तो दोबारा मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया, स्केल वाले बॉक्स पे क्लिक किया, ब्लू वाले बॉक्स पे क्लिक किया और इसको मैं 0.8 कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक्चुअली थोड़ा सा नंबरिंग अगर आप इस पे चैनल बॉक्स पे नजर रखोगे तो आपकी वैल्यूज एग्जैक्टली और शेप प्रोपोर्शन अब बनता जाएगा। वरना कहीं पे स्टेप बड़ा, कहीं पे छोटा, कहीं पे बड़ा, कहीं पे छोटा हो जाएगा। हाथ से कितना भी करने बैठे फर्क जरूर आ जाता है। तो एक दफा हम सिर्फ स्केल करेंगे, ठीक है, कोई एक्सट्रूड नहीं, सिर्फ इसकी स्केलिंग कम की तो इंटरनल एक सेगमेंट बन गया। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा स्केल एक्सट्रूड किया, अब की बार मूव करेंगे। और मूव कितना करना था? रिमेंबर 0.08 कर देंगे, तो अब स्टेप की साइज हमारे पास एक बन जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा मैंने एक्सट्रूड पे क्लिक किया, अब की बार स्केल पे क्लिक किया, स्केलिंग हम इसकी कम कर देंगे, 0.08 तक आ गया ऑटोमेटिकली, परफेक्ट। उसके बाद दोबारा एक्सट्रूड पे क्लिक किया और फिर हमने इसको अब की बार मूव करा दिया ऑलमोस्ट 0.08 तक, ठीक है। तो ये स्टेप की साइज हमारे पास बनती हुई आ गई। सो नाउ यू सी एक्चुअली ये वो चीज थी मैं करना चाह रहा था, बट दिस तरह से अब हो गई, ठीक है। तो लास्ट स्टेप सही नहीं था, इसीलिए मैंने अंडू कर दिया क्विकली। इसको वापस कम कर देते हैं और 0.08 तक, ठीक है। ओहो 0.08 नहीं, 0.8 तक, ठीक है। और एक और दफा फिर एक्सट्रूड कर देंगे तो ये आपके पास स्टेप बन जाएगा बड़ी आराम से 0.08 तक यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नाउ दिस शुड बी कंप्लीटली डन। तो ये आपका स्टेप भी बन गया और वो जो एक एंगल था हम वो भी बनाने में पोजीशन में आ गए। वंस दिस इज डन, कंट्रोल 1 प्रेस कर देंगे, वापस सब चीजें बहाल हो जाएं। इसको लाके यहाँ पे रखा, F प्रेस किया। अब इसको और एक पिलर को हमने सेलेक्ट किया, दोनों को कंट्रोल 1 प्रेस कर दिया। फिर वापस टॉप व्यू में आ गए, F प्रेस किया। अब जो ऑब्जेक्ट अभी हमने बनाया था उसको इस पिलर के ऊपर से हम अलाइनमेंट कर देंगे, ठीक है। तो 4 प्रेस कर देंगे और दोनों की जो लाइनें थी वो हम मैच करा देंगे, ओके। वंस दिस इज डन, तो अभी आपके शेप और अलाइनमेंट लाइनिंग सारी मैच हो गई। राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव में चले गए, 5 प्रेस किया और वापस कंट्रोल 1, मेकिंग श्योर के दिस इज एक्चुअली ऑन दिस पॉइंट हियर, ओके। ओके, तो ये चीज आपके पास यहाँ पर आ गई और आई थिंक ये बिल्कुल कुछ हद तक बेहतर तौर पे फिट भी बैठा इसके ऊपर। वंस दिस इज डन, नाउ यू कैन सी दिस कि ये थोड़ा सा छोटा हो गया। अभी आपकी मर्जी है कि आप इसको नीचे वाला जो बेस था इसको भी हम, रेडियस हमारे हाथ में है, वी कैन कंट्रोल दिस एंड थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देंगे या इसको हम बिल्कुल इसी के ऊपर रख देंगे, ठीक है, ताकि ये इसके ऊपर इस तरह से मैचअप हो जाए। सो इट्स एक्चुअली डिपेंडेबल ऑन यू थिंक, ओके। once this is done, now we will basically save this और फिर अब इसी को डुप्लीकेट करते चले गए सेम